अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों की कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तय पाया है कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई, हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालिबात आर्मी चीफ के सामने रखे, उम्मीद है सूरत हाल अब बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा जब बैठे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बैठे हैं। खान साहब की तरफ से कोई खास गाइडलाइन आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गंडापुर से पेशावर में बातचीत। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया है कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि होश के नाखुन लिए जाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जो आइन के खिलाफ है हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपी भी शामिल। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालबात का तो कोई जवाब नहीं बनता। पीटीआई ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। करप्शन स्कैंडल के ऊपर तो देखें ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, मगर करप्शन पे डील या नैरो नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, उनको पता है कि इसमें उनके लिए मुश्किल होगा निकलना, बिकॉज करप्शन की भी है। वो डील का कोई ना कोई कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि वो बातचीत करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि यार थोड़ा ऊपर से प्रेशर रखो, मगर अंदर से कोई मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं भुगतना चाहता, ये मेरे से गलती हो गई। 190 मिलियन पाउंड बड़ा स्कैंडल। जमान पार्क लाहौर में करोड़ों रुपए का नया घर बनाया गया। पीटीआई से सवाल है कि करोड़ों रुपए का घर कैसे बना? बानी पीटीआई के ज़राए आमदन क्या है, ये भी सवाल है। ये काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी पीटीआई, उनकी अहली और फराह गोगी ने मेगा करप्शन की। पीटीआई हुकूमत ने झूठा ट्रस्ट बनाया, अंगूठियाँ और ज़मीनें ली। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल का नहीं। हमने बड़े जुल्म सहे मगर बच्चों को कभी अफरा तफरी नहीं सिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा बड़ी बातें करना आसान है कि उसे जेल में डाल दूंगा, उसे जेल में डाल दूंगा। आज कोई इनसे पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। जब भी सोचें पाकिस्तानी बनकर सोचें।
बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए 7 पीटीआई रहनुमा दियाला जेल पहुंच गए। मुलाकात करने वालों में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद बच्चर, सेनेटर ओन अब्बास, हाफिज फरहत अब्बास, MNA आतिफ खान और दीगर शामिल। MKM के वफ्द की पार्लियामेंट में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और MKM की 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। स्पीकर की नई आईनी तरमीम पर हुकूमत और तमाम जमातों से मशावरत की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्जिमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात 3 और 7 के तहत हुई। तरमीम से पहले वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था, इसका जायजा लेंगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने। रिमार्क्स ये हैं कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। अदालत ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक मिलिट्री ट्रायल्स की तफसीलात मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कर फिर दलाइल जारी रखेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्जिमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात 3 और 7 के तहत हुई। तरमीम से पहले वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया था, उसका जायजा लेंगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए उनका तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ दें ताकि मुल्की बरामदात में इजाफा हो। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 17 जनवरी से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। तीनों नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। नाकारा सरकारी गाड़ियां 1 माह में नीलाम करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं कि EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके वादी तीरा में ऑपरेशन। कामयाब कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन क़याम अमन तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को मुल्क से खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। पारा चुनार सामान लेकर जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला। शर पसंदों ने रॉकेट लॉन्चर चला दिए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान की ट्रकों से लूटमार की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। माल बदार गाड़ियां छपरी चेक पोस्ट से वापस रवाना। हेलीकॉप्टर से निगरानी। गाड़ियां अशाए खोरनोश लेकर पारा चुनार जा रही थीं। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से लापता सारम का 9 रोज बाद भी कुछ पता ना चल सका। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। गार्डन वेस्ट के रिहायशी 2 मासूम बच्चों को भी घर से लापता हुए 2 दिन गुजर गए। आलियान और अली रजा खेलने के लिए गए थे जो कि वापस नहीं आए। पुलिस बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। गवर्नर और वजीर आला सिंध के नोटिस भी किसी काम ना आ सके।
कराची में इंटरमीडिएट के मतनाज़ा नताइज के खिलाफ एहतजाज, जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा का बोर्ड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। कराची के तलबा से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, तलबा को पेपर खोल कर दिखाए जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मुनम जफर कहते हैं ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया गया है कि जो करप्ट लोगों की माफिया है। अगले 48 घंटे बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। सीएम हाउस का घेराव भी हो सकता है। दाखिलों में कमी, फंड्स में इजाफा न होने के बायस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार। असातिज़ा 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जामिया उर्दू में दाखिलों की शरह 50% से भी कम। रजिस्ट्रार सादिया खलील का तशवीश का इजहार। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की हटधर्मी बरकरार। गजा में हमले ताहाल जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। दहशतगर्द नेतन्याहू ने इसराइली काबीना में जंग बंदी मुआहदे पर होने वाली वोटिंग रोक दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में 15 माह की जंग के दौरान इसराइली फौज ने 85,000 टन बारूद बरसाया। तकरीबन 47,000 अफराद शहीद, 1,10,000 से ज्यादा जख्मी। जंग बंदी मुआहदे का इतलाक 19 जनवरी से किया जाएगा। जंगबंदी मुआहिदा होने पर अहलियान गजा में खुशी की लहर। फलस्तीनी परचम उठाए नौजवान मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गश्त करने लगे। दिरुल बलाह में बच्चे और नौजवान सड़कों पर निकल आए। अस्पतालों के बाहर भी अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। हेब्रोन में भी लोगों ने आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। गजा में जंगबंदी, दुनिया भर में जश्न। मिस्र में मिठाइयाँ तकसीम की गईं, लोगों ने फलस्तीनी परचम लहराए। बर्लिन में भी लोगों की बड़ी तादाद जश्न मनाने सड़कों पर निकल आई। ट्यूनिस में भी खवातीन और नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। ओमान के शहरियों ने भी जश्न मनाया। अमेरिका में लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गजा में जंग का शिकार फलस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी में तेजी लाएंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, इटली और दीगर ममालिक ने भी गजा में जंगबंदी को खुश आइंद करार दे दिया। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग नवे रोज भी बेकाबू। खौफनाक आग से 40,000 एकड़ रकबा जलकर राख। 25 अफराद हलाक, 16 लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू टीमों को तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। आग पर सिर्फ 27% तक ही काबू पाया जा सका। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। किलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड ने हर शय जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। सड़क पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोपस में पारा -9 और स्टोर में पारा -7। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी ने हर शय को सफेदी में छुपा दिया। हुंसा में वक्फे से बर्फबारी। मैदान भी पहाड़ी का मंजर पेश करने लगे। सवात के इलाके में गोरा और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी। न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी की लहर। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। हर तरफ सफेद ही छा गई। लेक ओंटारियो और लेक आयर्ड जम गई। महकमा मौसमियात की आज रात मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का मुल्तान में कल से आगाज। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों की तवील प्रैक्टिस सेशन में मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसाने की भरपूर तैयारी। बॉलर्स ने लाइन और लेंथ बेहतर बनाई। फील्डर्स को कैच की प्रैक्टिस कराई गई। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सब टेस्ट क्रिकेट खेलें और मजीद और टेस्ट क्रिकेट खेलें। इस सीरीज़ की बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने बात की कि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छी टीम तब बनते हैं जब आप अपनी कंडीशंस में, आपको हराना मुश्किल होता है और आप अपनी कंडीशंस में। वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत अहम। होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत होती है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हर किसी की कोशिश होती है कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। एक साल में कई बार हम जीतने की पोजीशन में आकर मैच हारे।